50 বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট বাড়ালো রিজার্ভ ব্যাংক। রেপো রেট দাঁড়ালো 5.4%। কোভিড শুরুর আগে রেপো রেট ছিল 5.15%। মুদ্রাস্ফীতির হার কমানোর লক্ষ্যে রেপো রেট বাড়াচ্ছে আরবিআই, মত অর্থনীতিবিদদের একাংশের। রেপো রেট বাড়ার ফলে ইএমআই বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। 50 বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট বাড়ালো রিজার্ভ ব্যাংক। রেপো রেট দাঁড়ালো 5.4%। কোভিড শুরুর আগে রেপো রেট ছিল 5.15%। মুদ্রাস্ফীতির হার কমানোর লক্ষ্যে রেপো রেট বাড়াচ্ছে আরবিআই, এমনটাই মনে করছেন অর্থনীতিবিদদের একাংশ। রেপো রেট বাড়ার ফলে ইএমআই বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস কি জানিয়েছেন শোনাব আপনাদের। The MPC decided unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points, 50 basis points to 5.4% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, stands adjusted to 5.15%, and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand revised to 5.65%. महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा होती है तो चर्चा में आते नहीं, सदन में वॉकआउट कर जाते हैं। अभी निर्मला जी ने विस्तार से उत्तर दिया कि कोविड की समस्याओं के बावजूद भारत की आर्थिक व्यवस्था दुनिया के कई बड़े देशों की तुलना में अच्छी है, सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है और दुनिया के बड़े बड़े संस्थाओं ने भी भारत के आर्थिक मैनेजमेंट की तारीफ की है। इसी महंगाई और कोविड के बावजूद 200 करोड़ फ्री वैक्सीन लगाया गया और बाकी 80 करोड़ लोगों को आज तक भोजन कराया जाता है। तो जब भी चर्चा होती है तो कांग्रेस पार्टी चर्चा करके भाग जाती है। साफ झूठ बोला राहुल गांधी ने। मैं आरोप जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। अभी 2 दिन पहले जो सदन की चर्चा हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भाग लिया कि नहीं लिया। बड़े तीखे निम्न स्तर के आरोप लगाए कि नहीं लगाए। ये झूठ क्यों बोला राहुल गांधी ने कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है? ये देश को बताना जरूरी है। तो महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। यह है पूरा मामला। मैं पुनः इसको कहूंगा, महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा एक बहाना है, मूल रूप से ईडी को डराना, धमकाना और परिवार को बचाना है। राहुल गांधी जी, आपने लोकतंत्र पर आज बहुत ही शर्मनाक बात कही है, गैर जिम्मेदाराना बात कही है। राहुल गांधी को हम क्या कहें? उनकी दादी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। आज मीडिया पर भी बहुत हमला किया उन्होंने। इमरजेंसी में बड़े बड़े संपादकों को जेल में बंद किया गया था, सेंसर लगाया गया था। और राहुल गांधी, याद करिए, आपकी दादी जी ने कमिटेड जुडिशरी की बात की थी। कुछ याद है आपको? लोकतंत्र की नसीहत हमें देते हैं। पहले राहुल गांधी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आपकी पार्टी में लोकतंत्र है क्या? आई रिपीट, मिस्टर राहुल गांधी, प्लीज रिप्लाई टू द स्ट्रेट क्वेश्चन, डू यू प्रैक्टिस डेमोक्रेसी विद इन योर पार्टी? आपकी पार्टी में अच्छे नेता हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन बस सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, यही तो 3 कहानी है। आपकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी बार बार हारती है। कांग्रेस पार्टी को अगर जनता वोट नहीं देती है तो कृपया करके लोकतंत्र पर क्यों आप
ठीकरा फोड़ते हैं राहुल गांधी। वाई यू ब्लेम डेमोक्रेसी when the people of India reject you with repeated regularity? अब इसके लिए हम कहां से जिम्मेवार है भाई? 19 के चुनाव में आपने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री पर क्या क्या नहीं कहा, जिन शब्दों को हम कह नहीं सकते। चौकीदार को लेकर उन्होंने क्या क्या शब्द नहीं कहा, देश ने रिजेक्ट कर दिया, आपको और कस के हरा दिया, हमें और बहुमत दे दिया। आपकी बहन गई उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लेकर के, तो जनता ने आपको एक सीट नहीं दिया।